नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए 3 आकृतियाँ दी गई हैं और इन तीनों आकृतियों में संख्याएं लिखी गई है। देखिए पहले वाले आकृति में लिखा हुआ है 4, 12, 24, 120। यहाँ पे 120 जो है किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे पहले वाले आकृति में दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया है 12। अब 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 12 हो जाए। 4 गुणे हम सब कर देंगे 3, 4 गुणे 3 करेंगे 12 हो जाएगा। और 12 गुणे हम सब कर देंगे 2, 12 गुणे 2 कर देंगे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। 24 गुणे हम सब 5 करेंगे, यहाँ पे 120 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम सब तीसरे वाले आकृति को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, यहाँ पे लिखा हुआ है 36 और यहाँ पे लिखा हुआ है 180। अब यहाँ पे 6 में ऐसा क्या किया जाए कि 18 हो जाए। यहाँ पे करेंगे हम सब 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 करेंगे 18 हो जाएगा। 18 गुणे 2 करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 किस प्रकार से आया है। 36 में किससे गुणा किया जाए कि यहाँ पे 180 हो जाए। यहाँ पे देखिए 5 से गुणा किया गया था। अब हम सब 36 में 5 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 6 करेंगे 30 हो जाएगा। 5 तियाँ 15 और 3 हो जाएगा 18। 36 गुणे 5 करेंगे 180 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले आकृति को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए किससे गुणा किया जाए कि यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए 6 दिया गया है, अगर 6 गुणे 3 करेंगे 18 होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 8, 8 गुणे 3 करेंगे यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 लिखा जाएगा। 8 गुणे 3 करेंगे 24 हो जाएगा और 24 गुणे 2 करेंगे 48 हो जाएगा। 48 गुणे 5 करेंगे यहाँ पे 240 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है राजमिस्त्री, अनुपात, साहुल सूत्र, समानुपात, क्वेश्चन मार्क, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से राजमिस्त्री का संबंध साहुल सूत्र से है उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसका संबंध होगा। देखिए राजमिस्त्री का औजार जो होता है साहुल सूत्र होता है। राजमिस्त्री उसे कहा जाता है जो मकान बनाते हैं और साहुल सूत्र जो होता है जो लट्टू के आकार का होता है उसी को ही साहुल सूत्र बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन ऑप्शनों में से चेक किया जाए कौन से ऑप्शन को लिखा जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है शल्क चिकित्सक, अनुपात झुर्रिका। जिस प्रकार से राजमिस्त्री साहुल सूत्र से संबंधित है
उसी प्रकार से शल्क चिकित्सक जो हैं झुर्रिका से संबंधित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 49, 46, 43, 40, क्वेश्चन मार्क, 34। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए 49 लिखा है, यहाँ पे 46 लिखा है, यहाँ पे 43 लिखा है। यहाँ पे देखिए संख्याएं घट रही है। 49 में से हम सब 3 निकालेंगे 46 हो जाएगा, और 46 में से हम सब 3 निकालेंगे 43 हो जाएगा। 43 में से 3 को निकाला जाएगा 40 हो जाएगा। अब हम सब 40 में से 3 निकालेंगे, 40 में से 3 निकालेंगे 37 हो जाएगा, और 37 में से 3 को निकालेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 37 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं और इन चारों संख्याओं में बताना है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया है 61, ऑप्शन बी में दिया गया है 51, ऑप्शन सी में दिया गया है 97, ऑप्शन डी में दिया गया है 89। 61, 97 और 89 जो हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय उसे कहा जाता है जो स्वयं की संख्या से कटता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और ऑप्शन बी जो 51 लिखा है ये परिमेय संख्या है। इसी को अभाज्य भी बोला जाता है। अभाज्य उस संख्या को कहा जाता है जो किसी और संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने ही संख्या से कटे। यहाँ पे देखिए 51 जो है 17 से कट सकता है, और 61, 97, 89 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है y² अनुपात 4 समानुपात v² अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से y² बराबर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे v² बराबर क्या लिखा जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। सबसे पहले हम सब लिखेंगे y² अनुपात 4 समानुपात v² अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है यहाँ पे y² अनुपात 4 किस प्रकार से लिखा है। देखिए y जो है 25 नंबर पे है, y 25 नंबर पे है, और y का विपरीत जो होगा यहाँ पे हो जाएगा b हो जाएगा 2 नंबर पे, b हो जाएगा y का विपरीत, और b है 2 नंबर पे। 2 का हम सब वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए v जो है 22 नंबर पे है, और v का विपरीत जो होता है e होता है e, और e जो है 5 नंबर पे आता है। 5 का यहाँ पे वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। जिस प्रकार से y² को 4 लिखा गया है, उसी प्रकार से v² को 25 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप सभी लोगों को इनका विपरीत नहीं पता है तो आप सभी लोग देखिए y है 25 नंबर पे, और टोटल अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं 26। अब हम सब 27 में से 25 को निकाल देंगे। 27 में से 25 को निकालेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, और 2 नंबर पे आता है b। देखिए y का विपरीत हम सबको b प्राप्त हो गया।
यहाँ पे देखिए v जो है 22 नंबर पे है और हम सब 27 में से 22 को निकालेंगे। 27 में से 22 को निकालेंगे 5 आएगा और 5 नंबर पे आता है ई, v का विपरीत हो जाएगा ई। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कमीज कामा पतलून कामा कपड़े। अब इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम सब कपड़े का डायग्राम बनाएंगे। कपड़े से पतलून और कमीज को दोनों को बनाया जा सकता है, लेकिन कमीज और पतलून में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ए वाला गोला हो जाएगा पतलून का और ए वाला गोला हो जाएगा कमीज का। देखिए ए वाला जो गोला है कपड़े का है, कपड़े से पतलून को भी बनाया जा सकता है और कमीज को कपड़े से पतलून को भी बनाया जा सकता है और कमीज को भी बनाया जा सकता है, लेकिन पतलून और कमीज में आपस में इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। चलिए चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस में दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन डायग्राम दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे a बराबर 2। यहाँ पे a बराबर 2 जो है किस प्रकार से लिखा गया है। a है 1 नंबर पे और इसमें एक संख्या बढ़ा के लिखा गया है। a जो है 1 नंबर पे है, इसमें एक संख्या को बढ़ा के लिखा गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे देखिए b बराबर दिया गया है 3, b है 2 नंबर पे, इसमें एक संख्या बढ़ा के यहाँ पे भी लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे फेस, FACE। फेस बराबर हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए f 6 नंबर पे है, इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। a 1 नंबर पे है, इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। c 3 नंबर पे है, इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा। e 5 नंबर पे है, इसमें एक संख्या बढ़ाया जाएगा 6 हो जाएगा। फेस को लिखा जाएगा 7246। 7246 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है, तो पौधा किस में उगता है। पौधा जो है मृदा में उगेगा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। चलिए अब चेक किया जाए मृदा किसको कहा गया है। देखिए यहाँ पे आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है और दूध का अर्थ मृदा है। यहाँ पे देखिए मृदा का अर्थ सफ़ेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। पौधा जो है सफ़ेद में उगेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम को लिखिए। यहाँ पे हम सबको क्रम से लिखना है। सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा उसको लिखा जाएगा, इसके बाद उसके अगले वाले को लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। अब सबसे पहले लिखा जाएगा शिशु। सबसे पहले शिशु को लिखा जाएगा। शिशु के बाद जब बड़ा होगा तो बच्चा होगा, बच्चा, और बच्चा जब बड़ा होगा तो विद्यालय में जाएगा, विद्यालय।
विद्यालय के बाद जाएगा महाविद्यालय में। महाविद्यालय में जब जाएगा तो युवा हो जाएगा, युवा। चलिए अब इनके नंबरों को लिख लिया जाए। शिशु है 2 नंबर पे और बच्चा है 3 नंबर पे। विद्यालय है 4 नंबर पे। विद्यालय के बाद महाविद्यालय है 1 नंबर पे और युवा है 5 नंबर पे। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 2 3 4 1 5 लिखा हुआ है। 2 3 4 1 5 जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, ऑप्शन बी में दिया गया है सफ़ेद, ऑप्शन सी में दिया गया है नीला, ऑप्शन डी में दिया गया है पीला। देखिए लाल, नीला, पीला जो है ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। लाल, नीला, पीला जो है प्राथमिक रंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद जो है इन तीनों से विषम है। सफ़ेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा भाग को प्रदर्शित करता है और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है। यहाँ पे समीकरण में लिखा हुआ है 3/12 माइनस 40 प्लस 5 गुणे 20 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इनके चिन्हों को प्रदर्शित कर दिया जाए। भाग को प्रदर्शित किया गया है माइनस से, यहाँ पे हम सब माइनस का चिन्ह रखेंगे। माइनस को प्रदर्शित किया गया है प्लस से, यहाँ पे माइनस के स्थान पे हम सब प्लस करेंगे। प्लस को प्रदर्शित किया गया है गुणे से, यहाँ पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और गुणा को प्रदर्शित किया गया है भाग से, गुणा के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब इनके चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया है। चलिए अब इस समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 3-12 प्लस 40 गुणे 5 भागे 20। चलिए अब समीकरण को बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद लास्ट में घटाएंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण को लिख लिया गया है। यहाँ पे भागे 20 दिया गया है। अब इसमें 20 से भाग नहीं जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3-12 प्लस 40 गुणे 5 बटे यहाँ पे हो जाएगा 20। 5 एकम 5, 5 चौका हो जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 दहा में हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए बचा कितना, यहाँ पे बचा है 10। अब यहाँ पे 10 और 3 को जोड़ा जाएगा। 10 और 3 हो जाएगा 13। 13 माइनस करेंगे 12, 13 माइनस 12 करेंगे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस समीकरण को एक बार फिर से सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण बना था 3-12 प्लस 40 गुणे 5 भागे 20। अब देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, हम सब बटे में किए। अब 5 से इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 बार जाएगा और यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दहा में 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 प्लस 3 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 माइनस 12 करेंगे 1 हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और इन प्रश्न आकृतियों में हम सबको चेक करना है कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए स्टार बना हुआ है और स्टार के नीचे भाग को काला किया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे वाले भाग को काला किया गया है और यहाँ पे देखिए छोटा सा वृत्त बना हुआ है और इसके क्षैतिज में यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अगला चित्र जो बना है इसी वाले काले भाग को एक आगे कर दिया गया है। देखिए इस पे था, अब इसको खसका के यहाँ पे काला किया गया है, एक खाने को बढ़ा के किया गया है अगले वाले खाने में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो वृत्त था इसको यहाँ पे एक खाने को बढ़ा के पूरा काला किया गया है और देखिए गुणे वाले चिन्ह को यहाँ से एक स्थान फिर बढ़ा के यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले चित्र में यहाँ पे काला था, अब इसको एक अंक और बढ़ा के आगे काला किया गया, यहाँ पे किया गया और इस वाले वृत्त को यहाँ पे ऐसे रखा गया है, इसको काला नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए गुणे का निशान लगा हुआ है। अब हम सब देखिए स्टार को बनाएंगे। इस प्रकार से स्टार को बनाया गया है और इस स्टार में हम सबको बताना है। देखिए यहाँ पे काला था, अब हम सब इस वाले भाग को काला करेंगे, अगले वाले भाग को यहाँ पे काला करेंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त था, खाली था, अब इसके आगे वाले पे यहाँ पे वृत्त करेंगे और इस वृत्त को पूरा काला करेंगे। यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह था, एक आगे हम सब बढ़ाएंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा। चलिए चेक किया जाए इस प्रकार की आकृति जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे इसी प्रकार की आकृति दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए इसी प्रकार की आकृति दी गई है लेकिन यहाँ पे वृत्त को काला नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे इस वाले भाग को काला किया गया है और इस वाले भाग पे काला होना चाहिए था, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखिए इस वाले भाग को काला किया गया है और इस वाले भाग पे काला था और इस वाले भाग पे वृत्त को काला किया गया था, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ पे देखिए आकृति दी गई है और इस आकृति में हम सबको बताना है कि इस आकृति में कुल आयतों की संख्या कितना है। चलिए सबसे पहले हम सब यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करते हैं कि इसमें कुल कितने आयत हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम सब चित्र बना दिए। देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसमें देखिए इस प्रकार से रेखा को खींची गई है। अब इसमें हम सब इस प्रकार की रेखा को खींच लिए। यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से काटा गया है, तो इसको हम सब नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें कोई भी आयत नहीं बन रहा है, सभी त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अब इस आकृति में काउंट करते हैं कि इस आकृति में कितने आयत हैं। देखिए ए वाला हो जाएगा एक आयत, ए वाला हो जाएगा दूसरा आयत, ए वाला हो जाएगा तीसरा आयत और ए वाला हो जाएगा चौथा आयत। यहाँ पे देखिए 4 आयत प्राप्त हो गए। अब आगे काउंट करवाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 5वां आयत, ए हो गया 5वां आयत और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 6वां आयत, ए वाला हो गया 6वां आयत। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां आयत, ए वाला हो गया 7वां आयत। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 8वां आयत, ए वाला हो गया 8वां आयत। देखिए यहाँ पे 8 आयत प्राप्त हो गया। अभी एक आयत इसमें और बनेगा।
देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा वाला ए वाला हो जाएगा 9वां आयत, ए वाला हो गया 9वां आयत, सबसे बड़ा वाला हो गया 9वां आयत। देखिए इस वाले आकृति में हम सबको 9 आयत प्राप्त हो गए, इस वाले आकृति में 9 आयत प्राप्त हो गए। चलिए अब इस वाले आकृति में काउंट किया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने आयत हैं। देखिए ए वाला हो जाएगा 1 आयत, और ए वाला हो जाएगा 2 आयत, ए वाला हो जाएगा तीसरा आयत, ए वाला हुआ 1 आयत, और ए वाला हुआ 2 आयत, और ए वाला हो गया तीसरा आयत। देखिए इस वाले में हम सबको 3 आयत प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा चौथा आयत, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया चौथा आयत, और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 5वां आयत, ए वाला हो गया 5वां आयत। यहाँ पे देखिए 5 आयत प्राप्त हो गया। अभी 1 आयत इसमें बाकी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा वाला ए वाला हो जाएगा 6वां आयत, ए वाला हो गया 6वां आयत, सबसे बड़ा वाला हो गया 6वां आयत। यहाँ पे देखिए इस वाले आकृति में 9 आयत प्राप्त हुआ था, और इस वाले आकृति में 6 आयत प्राप्त हुआ। 9 और 6 हो जाएगा 15, टोटल आयतों की संख्या 15 हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 15 आयत बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। पासे में संख्या 2 के विपरीत वाली संख्या बताइए। देखिए इसको एसएससी सीपीओ में 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे हम सबको 2 के विपरीत बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए 3 पासे के चित्र को बनाया गया है और इसमें संख्याएं लिखी गई है। हम सबको 2 के विपरीत बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है 6। जहाँ भी कॉमन दिखे वहीं से आप सभी लोग क्लॉकवाइज लिखेंगे। 6 के बाद आप सभी लोग लिखेंगे 2, और 2 के बाद लिखेंगे 4। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 6 के बाद लिखेंगे 5, और 5 के बाद लिखेंगे 1। अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखा जाएगा, 6 के बाद 2 लिखा जाएगा, और 2 के बाद यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लिया गया। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 6, इसके बाद लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 1। देखिए 4 का विपरीत हो जाएगा 1, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 3 कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। और हम सबसे पूछा गया था 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। इस क्वेश्चन को एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे हम सबको देखिए इस प्रकार का चित्र दिया गया है, और हम सबको बताना है कि इस वेन डायग्राम को कौन सा ऑप्शन जो है सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लड़का, लड़की, दूल्हा। तो देखिए इस वाले आकृति को लड़का, लड़की और दूल्हा नहीं दर्शा सकते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पानी, नमक, सोडा। ऑप्शन बी भी इस आकृति को नहीं दर्शा सकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है पुरुष, शिक्षक, औजार। देखिए कुछ पुरुष जो हैं शिक्षक हो सकते हैं,
लेकिन कुछ औजार जो हैं शिक्षक और पुरुष नहीं हो सकते। ऑप्शन सी भी इसको नहीं पूरा कर पाएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है प्रधानाचार्य पुरुष महिला। देखिए कुछ प्रधानाचार्य जो हैं महिला भी हो सकती हैं और कुछ प्रधानाचार्य जो हैं पुरुष भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इस वेन डायग्राम को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रधानाचार्य पुरुष महिला। देखिए कुछ महिला जो होती हैं प्रधानाचार्य हो सकती हैं, कुछ महिला जो हैं प्रधानाचार्य हो सकती हैं और कुछ प्रधानाचार्य जो हैं पुरुष भी हो सकते हैं। ये वाला गोला हो जाएगा मेल का। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप सभी लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 69 देख सकते हैं। पार्ट नंबर 69 में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।